आप सब मानस जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, जय जय श्री सीताराम। तो कल की कथा हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान धनुष के पास जा रहे हैं और सब लोग विधाता से यानी कि ब्रह्मा जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे सारे पुण्य आप ले लीजिए, परंतु धनुष तो इन्हीं से टूटना चाहिए। वहां से माँ जानकी जी सब देवताओं को मना रही हैं और यहाँ से सब लोग मन ही मन सब देवताओं को मना रहे हैं। माता सुनैना मन ही मन बहुत व्याकुल हो रही कि किस प्रकार राम जी धनुष उठाएंगे। वे कह रहे हैं कि देखो इतना कोमल बालक है, इनसे धनुष नहीं उठेगा। अरे ये तो फूल भी नहीं तोड़ सकते हैं, धनुष उठाना तो बहुत दूर की बात है। तब आकर जानकी जी की सखियों ने समझाया कि अरे माता जी, आप चिंता मत कीजिए, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो शिव सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु भुवन तन भागा। वे कहते हैं कि कहाँ घोड़े से उत्पन्न होने वाले, क्षमा चाहूंगा, घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त और वे सात समुद्र पी गए। कल कथा हमने सुनी थी कि किस प्रकार सातों समुद्रों का जल उन्होंने पी लिया। तो जो दिखने में छोटा है जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा उपयोगी ना हो। जैसे भगवान का नाम, भगवान का नाम बहुत छोटा है, दो अक्षर का भगवान का नाम है, राम या कृष्ण। लेकिन ये नाम इतना प्रभावशाली है। गोस्वामी जी कहते, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुन गाई। गोस्वामी जी कहते हैं कहाँ तक नाम की बड़ाई करूं। बहुत बड़ाई की गोस्वामी जी ने कि नाम की कैसी महिमा है, कि महामंत्र जेहि जपत महेशु, और काशी मुकुति हेतु उपदेशु। गोस्वामी जी कहते हैं कि बाकी तो बहुत से मंत्र हैं, परंतु भगवान का नाम जो है वो महामंत्र जेहि जपत महेशु। दिन रात भोले बाबा राम राम करते रहते हैं। भगवान का नाम महामंत्र है। उसके बाद उन्होंने बहुत सी चौपाइयों में सब देवताओं के बारे में बताया कि सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामू। नाम प्रभाउ जान सिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। सबके बारे में बताया कि गणेश जी भी जपते हैं, माँ पार्वती भी जपती है, हनुमान जी दिन रात जपते रहते हैं। अंत में कहते हैं, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, हरे राम न सकहि नाम गुन गाई। और इतनी महिमा गाने के बाद भी कहते हैं कि अब मैं कहाँ तक नाम की बड़ाई करूं। स्वयं भगवान को अगर मैं कहूं कि अपने नाम की महिमा गाइए, तो भगवान भी नहीं गा सकते। तो दिखने में तो नाम बड़ा छोटा सा है, दो अक्षर का नाम है, पर नाम बहुत प्रभावशाली है। कोई भी नाम हो भगवान का, वो बहुत प्रभावशाली है। खैर, यही बात यहाँ पर उन सब सखियों ने समझाई कि जो मंत्र होते हैं वो होते बहुत छोटे हैं, पर देवताओं को वश में कर लेते हैं। तो महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। बड़े से बड़ा हाथी हो, छोटे से अंकुश से वो वश में हो सकता है। बड़े से बड़ा देवता हो, वो छोटे से मंत्र से वश में हो सकता है। ऐसे बहुत से मंत्र हैं जिनसे लोग देवताओं को साध लेते हैं, फिर उनसे अपने अनुकूल सब काम भी करवाते हैं। परंतु इसका परिणाम ये होता है कि सिद्धियों के फेर में पड़कर व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। जो सिद्धि के चक्कर में पड़ जाता है, फिर भगवान का भजन कर पाना उसके लिए बहुत कठिन है। तो इसीलिए सिद्धियों से बचना चाहिए। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि जांची गिरिजापति काशी, जासु भवन
अनिमादिक दासी, जाचिए गिरिजापति काशी। गोस्वामी जी कहते हैं एक पद में, भगवान शिव की वंदना करते हुए वे कहते हैं कि गिरिजापति, यानी कि भगवान शिव जो माँ पार्वती के पति हैं, जो काशी में रहते हैं, उनकी वंदना करो। वे कैसे हैं? जासु भवन अनिमादिक दासी, जिनके घर में अनिमा आदि जितनी भी सिद्धियां हैं, अनिमा लगिमा प्राप्ति प्राकम्य आदि, ये जो अष्ट सिद्धियां हैं, ये जिनके घर में दासी बनकर रहती, दासी बनकर रहती का भाव कि लोग बहुत तपस्या करते हैं, तब जाकर उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त होती है महाराज। एक व्यक्ति थे जो स्वामी विवेकानंद, उनके पास गए महाराज। और स्वामी जी तो स्वामी जी थे, तो उनको नदी पार करनी थी। और स्वामी जी का वो दिव्य तेज, संतों के चेहरे पर अलग ही एक तेज होता है, तो स्वामी जी का वो दिव्य तेज देखकर एक व्यक्ति ने सोचा कि ये कहीं भगवान का कोई भक्त या कोई महापुरुष लगता है। तो कुछ लोगों को थोड़ा सा अहंकार होता है, तो वो भी थोड़ा अहंकारी था। उसने पूछा आप कौन है? स्वामी जी ने बताया कि मेरा नाम विवेकानंद है, और आप कौन है? तो उसने बताया मेरा नाम अमुक है। और हमारी थोड़ी बातचीत हुई। अब वो व्यक्ति स्वामी जी को ये दिखाना चाहता था कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। जब तक जीवन में कुछ होता नहीं, तब तक व्यक्ति भगवान का भजन करता है। कुछ हमारे पास आ गए, मान लीजिए कोई पैसे आ गए या कोई सिद्धि आ गई, तो इसीलिए हम बस प्रयास करते हैं कि किसी को दिखा सके। किसी के पास बहुत पैसे हैं, बहुत ज्यादा पैसे हैं, लेकिन कोई देखने वाला ही नहीं है, तो उसके सब पैसे व्यर्थ हैं। और अगर किसी के पास कुछ थोड़ा सा भी सामर्थ्य है, पर कोई देखने वाला, बड़ाई करने वाला है, तो उसको लगता है कि हाँ मेरी बड़ाई हो रही है। ये संसारी जीव की एक प्रवृत्ति है। तो खैर उस व्यक्ति ने सोचा कि ये स्वामी जी को मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास कितनी बड़ी सिद्धि है। पर स्वामी जी तो भगवान के भक्त थे, वो इन चीजों में ज्यादा विश्वास करते नहीं थे। अब हुआ क्या कि वो व्यक्ति पानी पर चलने लगा, और पानी पे चलते चलते उसने नदी पार कर ली। और वहीं स्वामी जी ने एक बोट वाले को बुलाया और उसे कहा कि भैया दूसरे पार जाना है। तो उसने कहा ठीक है, 25 पैसे लगेंगे, मैं ले जाऊंगा। स्वामी जी ने उसे 25 पैसे दिए, दूसरे पार चले गए। अब अपना आगे जाने लगे जहां जाना था। उसने कहा क्यों स्वामी जी, कैसी लगी मेरी सिद्धि? पूरे 25 साल लगे हैं सिद्धि सीखने में, तब जाकर आज मैं पानी पर चल सकता हूँ। स्वामी जी बोले भैया हमें तो 25 पैसे लगे, नदी तुमने पार की, नदी हमने पार की। पर कितना है कि तुमने अपने 25 साल इस सिद्धि को पाने में लगा दिए, हमने अपने 25 साल भगवान को पाने में लगा दिए। तुम्हारे 25 साल व्यर्थ हो गए, क्या मिल गया ये सिद्धि पाकर? उस व्यक्ति ने विचार किया कि बात तो सही है। और थोड़ा विचार करने के बाद उसने सोचा कि मैं तो अपना समय बर्बाद कर रहा था अभी तक। वो स्वामी जी के शरणागत हो गए। खैर, कहने का भाव कि इन सिद्धियों के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। भोले बाबा महायोगी महातपस्वी हैं, परंतु फिर भी उनके घर में जो सिद्धियां हैं वे दासी हैं, वे सेविका हैं। उनका प्रयोग नहीं करते शिव जी। वे उनसे प्रार्थना कर रही कि हमारा आप प्रयोग कीजिए, परंतु वे प्रयोग करते ही नहीं। वे तो केवल तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जप हूँ अनंग राती। वे तो केवल दिन रात भगवान का नाम जपते रहते हैं महाराज। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भोले बाबा की। सब बातें उन्होंने बताई। आगे सब सखियां कहती कि आप मन में व्याकुल मत हुई, ये धनुष को तोड़ देंगे, आप बैठकर आराम से देखिए। थोड़ा सा उनको धीरज बंधाया और उन्हें शांत करवा कर बैठाया। यहाँ से जानकी जी मन ही मन व्याकुल हो रही। हमने कल सुना था कि किस प्रकार वे सबसे प्रार्थना कर रही कि मन ही मन मनाव अकुलानी, ओह प्रसन्न महेश भवानी। सबसे पहले उन्होंने भगवान शिव और माँ पार्वती से प्रार्थना की। क्या कहते?
कि करहु सफल आपनी सेवकाई, करी तू हरहु चाप गुर आई। वे कहते हैं कि महाराज, मैंने आपकी जो भी सेवा आज तक की है, आप उसे सफल कीजिए। मुझ पर स्नेह करके धनुष का भारीपन हर लीजिए। भगवान वहां खड़े हैं। वे सोच रहे हैं कि जानकी जी मुझसे प्रार्थना करेंगी और मैं धनुष तोड़ दूंगा, पर जानकी जी तो बाकी सबसे प्रार्थना करने में लगी। तो यहाँ पर इस भाव को समझना होगा थोड़ा गंभीरता से, क्योंकि कुछ लोग क्या है कि वो देवताओं का अपमान करने लग जाते हैं। ये चीज थोड़ी गलत है। अपमान नहीं करना है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है समर्पण की। हमारा समर्पण केवल भगवान के प्रति हो, बस। जैसे एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया महाराज, पूज्य श्री पहाड़ी बाबा नाम से। वे संत बड़े प्रसिद्ध थे श्री वृंदावन धाम में। अब तो उनका शरीर संसार में नहीं, परंतु जब शारीरिक रूप में वे संसार में थे तो बहुत प्रसिद्ध थे। ऐसे महान योगी राज, महान तपस्वी, ऐसे महापुरुष लाखों में कोई एक होते हैं। मैं तो कहता हूँ करोड़ों में कोई एक होते। तो वृंदावन में रहा करते थे, खाक चौक नाम की जगह पर। तो एक बार एक व्यक्ति आया, उसने उनसे पूछा कि बाबा, आप लोग ये बड़े बड़े बाल रखते हो, जटाएं रखते हो, मतलब उसने ऐसा जेन्युइनली प्रश्न किया। कुछ लोग होते हैं जो प्रश्न करते हैं पर उन्हें करना नहीं आता है। वो संतों का मजाक उड़ाने के लिए या उनका अपमान करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, उनको जवाब नहीं दिया जाता है। पर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर प्रश्न पूछा विनम्रता से कि बाबा, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग ये बड़े बड़े बाल क्यों रखते हो, जटाएं क्यों रखते हो। आप चाहो तो ये शांत भी करवा सकते हैं, अपनी सब बाल आप कटवा दीजिए। बहुत से तपस्वी ऐसे भी हैं जो केवल एक चोटी रखते हैं, बाकी सब बाल कटवा देते हैं। तो वैसा भी तो कर सकते हैं आप। उन्होंने बताया कि भैया ऐसा है, ये उनका भाव है। मतलब जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति को जटाएं ही रखनी है। जैसा जिस संप्रदाय में या जिस परंपरा में जैसा नियम है वो तो उसके अनुसार चलना है। पर उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि जो सिर राम जी के सामने एक बार झुक गया ना, वो अब किसी नाई के सामने नहीं झुकेगा। हमारा सिर एक ही बार झुकता है और वो भी राम जी के सामने, बस। नाई के सामने हम क्यों झुके भैया। तो यहाँ पर जो भाव हमें समझना है वो ये है कि भगवान के प्रति अनन्यता, भगवान के प्रति हमारी पूर्ण शरणागति, भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास कि केवल एकमात्र भगवान ही मेरे रक्षक है, अन्य मेरा कोई भी रक्षक नहीं है। और अगर ये भाव रहेगा तो फिर हम ये भाव भी मन में ला सकते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जब तक ये भाव मन में नहीं आएगा कि हम केवल भगवान के और भगवान हमारे हैं, तब तक फिर ये भाव नहीं आएगा कि सिया राम मैं सब जग जानी। क्योंकि जब तक आप अपने इष्ट के प्रति समर्पित ही नहीं है, तब आप सारे संसार को इष्ट में देखेंगे कैसे। गोस्वामी जी ने कहा, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस, चातक तुलसीदास। केवल एक भरोसा, एक बल और एक विश्वास है रघुनाथ जी पे। तो यहाँ से हमें ये समझना है कि बाकी सब देवता अपनी अपनी जगह बहुत उचित है, हम सबको प्रणाम करते और सबके सामने हम वंदन करते, परंतु हमारा पूर्ण समर्पण केवल भगवान के प्रति है। रक्षक केवल हमारे ठाकुर जी हैं। ये भाव जब रहेगा तो इससे किसी का अपमान भी नहीं होगा और साथ के साथ हमारा भाव भी पुष्ट रहेगा। खैर, भगवान वहां खड़े हैं कि मैं धनुष तोड़ूंगा तभी जब जानकी जी मुझसे प्रार्थना करेंगे। जानकी जी बाकी सबको मनाने में लगी। वे कहती कि हे महेश भवानी, आप इस धनुष के भार को हर लीजिए। हमने कुछ समय पहले एक चर्चा की थी कि रक्षक केवल भगवान है, क्योंकि जो देवता है वो तो खुद जब संकट आता है तो भागते हैं भगवान के पास। रावण का आतंक बढ़ रहा था, देवता परेशान हो रहे थे। तो देवताओं में आपस में चर्चा हुई कि आप तो सूर्य हैं, आप तो सबको प्रकाश देते हैं, आप रावण को मार दीजिए। बोले मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है। अग्नि देव से पूछा, वायु देव से पूछा, वरुण देव से पूछा,
सब कह रहे हैं कि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। इंद्र को कहा कि आप तो देवराज हैं, आप मार दीजिए रावण को। बोले नहीं, मेरे अंदर भी सामर्थ्य नहीं। फिर वे पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मेरे पास कहाँ सामर्थ्य आएगी, मुझे तो उसके सेवक ही चुप करवा देते। भोले बाबा के पास गए, भोले बाबा बोले कि हमारा तो देखो शिष्य है, अब गुरु अपने शिष्य को मार दे तो कैसा चलेगा। शिष्य गुरु के लिए पुत्र के समान होता है। सबको जाना पड़ा भगवान के पास। कोई, हम सोचे मनुष्य हमारी रक्षा कर देगा, मनुष्य तो खुद ही डरा हुआ है संसार से। किसी मनुष्य को गन पॉइंट पे आप कोई भी बात बुलवा सकते। हम सोचे कि कोई गंधर्व कोई किन्नर हमारी रक्षा कर दे, यानी कि देवलोक के जो अन्य लोग हैं। जब देवता ही नहीं कर पा रहे तो उनकी प्रजा क्या करेगी। हम सोचे कि हमारा रक्षक कोई और हो जाए, संभव ही नहीं, केवल भगवान। अब यहाँ पर माँ पार्वती माँ जानकी सबसे प्रार्थना कर रही, हमें दिखा रही कि सबसे प्रार्थना करो, लेकिन अंत में मांगना भगवान के बारे में ही है। प्रार्थना करने में कोई बुराई नहीं। तो ऐसे जो है उन्होंने भोले बाबा और माँ भवानी से प्रार्थना की। उसके बाद वे कहते हैं गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनी तुम सेवा, बार बार विनती सुनी मोरी, करहूं चाप गुरु ताति थोरी। वे कहते कि हे गणेश जी, आप तो सबको वरदान देने वाले हैं, तो आज आप मेरी विनती सुनकर इस धनुष को हल्का कर दीजिए। बस इतना कर दीजिए कि धनुष हल्का हो जाए और राम जी फटाफट उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे, क्योंकि मैं राम जी से विवाह करना चाहती हूँ। और आगे भी कहते हैं कि देखी देखी रघुवीर तन, सुरमनावधरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। तो कहते हैं श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धारण करके देवताओं को मना रही, और भगवान बेचारे वहां खड़े सोच रहे हैं कि कब ये मेरा आवाहन करेंगी और कब मैं इनका भार हरूंगा। जैसे द्रौपदी द्रौपदी जी महाराज खड़ी भरी सभा में, और दुशासन और दुर्योधन ऐसे महापापी लोग हैं कि उनका वस्त्र हरण कर रहा है दुशासन। अब दुशासन तो दुशासन है, वो तो 100 हाथियों का बल रखता है। द्रौपदी बेचारी एक स्त्री है, ये बड़ी कमजोर है। और क्या होता है कि स्त्रियों को सुरक्षण में रखा जाता है, जैसे एक हीरा होता है तो उसे अंदर छुपा कर रखते हैं जौहरी, उसी प्रकार स्त्रियों का भी सुरक्षण किया जाता है। लेकिन अब वहां उनके पति तो बंधे हो गए, वे तो हार गए थे, इसीलिए वे चुपचाप खड़े। तो द्रौपदी जी ने पहले खुद प्रयास किया कि मैं सबको पुकारती हूँ। भीष्म पितामह को पुकारा, द्रोणाचार्य जी को पुकारा, सबको कहा कि मेरी रक्षा कीजिए, कोई नहीं आया। फिर अपने पतियों को कहा, वे भी नहीं आए। फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं खुद ही अपनी रक्षा कर लेती हूँ, तो दोनों हाथ से साड़ी पकड़ ली। पर दुशासन तो दुशासन है, 100 हाथियों का बल रखने वाला वो व्यक्ति, और ये बेचारी एक कोमल स्त्री। तो दुशासन फिर भी साड़ी खींच रहा है। फिर उन्होंने एक हाथ छोड़कर भगवान को पुकारा, भगवान अभी भी नहीं आए। अंत में द्रौपदी ने देखा कि अब तो बस साड़ी खत्म होने वाली है, तो उन्होंने दोनों हाथ छोड़ दिए और एक बार कहा, बस केवल एक बार, हे गोविंद हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा कीजिए। अब भगवान थे तो वहीं पर, लेकिन जब कहा द्वारिकाधीश तो पहले द्वारिका गए, द्वारिका से आए। मतलब भक्त के वचन का कितना सम्मान करते हैं भगवान, कि वहां से पहले द्वारिका गए, द्वारिका से फिर यहाँ आए। और ऐसे करुणामय ठाकुर जी कि भगवान द्रौपदी जी के वस्त्र ही बन गए। भगवान ने वस्त्र प्रदान नहीं किए, भगवान ही वस्त्र बन गए महाराज। ऐसा करुणामय ठाकुर और कोई नहीं हो सकता है। रजस्वला अवस्था में द्रौपदी थी, उस अवस्था में स्त्री को कोई छूना भी नहीं चाहता है, भगवान उनके वस्त्र बन गए। ऐसी कृपा केवल भगवान कर सकते हैं कि नीच ऊंच करे मेरो गोविंद, काहू ते ना डरे ना डरे, ऐसी रात तुझ बिन कौन करे कौन करे।
पूज्य श्री हरदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसे कृपालु तो केवल भगवान हो सकते हैं। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहने का भाव ये है कि अंत में जब पूर्ण रूप से भगवान की शरणागत हो गई कि बस अब तो केवल गोविंद आपका ही सहारा है, उस वक्त भगवान आए। यहाँ पर जानकी जी भी अभी पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हुई, तो इसलिए भगवान अभी तक धनुष को उठा नहीं रहे। पर जानकी जी अभी भी देवताओं को बना रही कि किसी प्रकार कोई मान जाए, धनुष हल्का हो जाए। अच्छी तरह से नेत्र भर के श्री राम जी की शोभा को देखकर, फिर पिताजी के प्रण का स्मरण करके सीता जी को मनी मन बहुत शोभ हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि देखो ये कितने कोमल और पिताजी का प्रण कितना कठोर। वे मनी मन कहने लगी कि अहो, पिताजी ने कितना कठिन हठ ठान लिया है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री सब डर रहे हैं, इसलिए कोई उनको बता नहीं रहा है। अब मंत्री बेचारे डर रहे हैं कि महाराज ये प्रण तोड़ दो, ये प्रण किसी काम का नहीं। पर कोई उनको बोले कैसे, राजा के सामने थोड़ी कोई कुछ बोल सकता है। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कौन समझाए मेरे पिता को कि प्रण तोड़ दो, ये प्रण किसी काम का नहीं है। कहाँ तो वज्र से भी कठोर ये धनुष, और कहाँ कोमल किशोर श्याम सुंदर। श्याम सुंदर यानी कि राम जी। बड़ा प्यारा भाव है। वे कहते हैं कि कहाँ धनु कुल सहु चाहि कठोरा, और कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। बड़ा अद्भुत ये प्रसंग है। वे कहते हैं कि कितने कोमल राम जी, और यहाँ पर भी कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर, इसका भी भाव है। क्योंकि अभी राम जी अपनी किशोर अवस्था में हैं। तो जानकी जी ने कहा कि 12 साल का एक बालक वो कैसे धनुष को उठाएगा। भगवान 12 साल के थे जब भगवान का विवाह हुआ। तो अब 12 साल का कोई बच्चा कैसे उस धनुष को उठाएगा। हाँ, हजारों हजारों साल का वो रावण, और रावण ही नहीं उठा पाया। बानासुर नहीं उठा पाया, हिला तक नहीं पाए। ये छोटा सा बालक जो 12 साल का है, संभव ही नहीं। वे कहते हैं, हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल कन कहीं हीरा खरीदा जाता है। यानी कि उनको लग रहा है कि किस प्रकार मुझे कोई धीरज बंधाए। मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, बहुत चिंता हो रही है, मैं करूं तो करूं क्या। यहाँ पर एक सूत्र है कि जब तक व्यक्ति भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं करता है ना, उसके मन में चिंता रहती है। ये सब बातें माँ जानकी हमें करके दिखा रही है कि तुम ऐसी स्थिति में भी हो, तो इससे बाहर आने के लिए क्या करना है वो आगे हम सुनेंगे। माँ जानकी दिखा रही है कि जब तक तुम्हारा विश्वास भगवान पे पूर्ण नहीं, इधर उधर भटक रहे हो, तब तक तुम्हारा काम बन ही नहीं सकता है। तुम हमेशा परेशान रहोगे, निश्चित रूप से रहोगे। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे, जीवन में क्लेश जाता ही नहीं। खैर, बहुत सी ऐसी भी आजकल चीजें होती है। लोग मेडिटेशन करवाते हैं और साधना करवाते हैं, और भी बहुत सी चीजें होती है, राम जाने क्या क्या नाम है। तो उनमें वे कहते हैं कि हमारा कोर्स लो, 20 दिन हमारे यहाँ आइए, मोबाइल टीवी इन सब से दूर हमारे आश्रम में रुक जाइए। लोग वहां जाते हैं, उनका मन थोड़ा बहुत शांत भी होता है। पर 20 दिन बाद फिर से वे संसार में जब आते हैं, फिर अशांत हो जाते हैं। तो जब तक भगवान के शरणागत कोई जीव नहीं होता है, तब तक कल्याण हो ही नहीं सकता है। थोड़ी बहुत खुशी मिल जाए तो अलग बात है, कुछ समय के लिए। परंतु पूर्ण रूप से कल्याण तो भगवान की शरण में ही है। तो वे कहते हैं कि सारी सभा की बुद्धि बड़ी भोली है। यानी कि सारी सभा पागल हो गई है। कोई महाराज को रोक नहीं रहा है, और कोई राम जी को नहीं रोक रहा है कि छोटा सा 12 साल का बच्चा क्यों धनुष उठाने चला गया। अंत में वे कहते हैं, हे शिव जी, अब मुझे आपका ही सहारा है। आप धनुष को हल्का कर दीजिए। अब शिव जी ने तो कुछ किया नहीं, क्योंकि भगवान लीला कर रहे हैं। इसलिए ना शिव जी ने कुछ किया, ना माँ पार्वती ने कुछ किया, ना गणेश जी ने कुछ किया, ना अन्य किसी देवता ने कुछ किया। सबको पता है भगवान की लीला है, हमारा तो कोई काम ही नहीं बीच में। अंत में फिर माँ जानकी बहुत परेशान हो गई, और अंत में वे कहते हैं
कि अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे शंभु चाप, यानी कि हे शिव धनुष, अब मुझे पूर्ण रूप से केवल आपकी गति है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हल्के हो जाइए, तुम ही अपना भार कम कर लो और तुम अपनी जड़ता को इन लोगों पर डाल दो। यानी कि तुम्हारा जो भार है वो इन मूर्ख राजाओं के सिर पे डाल दो और तुम हल्के हो जाओ। लेकिन अभी तक भगवान से प्रार्थना की नहीं, भगवान अभी भी खड़े हैं। जानकी जी सोच रही कि इन्होंने अभी भी धनुष नहीं उठाया। उनके मन में बहुत संताप हो रहा है। निमेष एकलव्य से भी 100 युगों के समान बीत रहा है। यानी कि निमिष का समय उतना होता है जितने में हमारी पलक गिरती है। तो 1 सेकंड से भी बहुत कम का समय है। तो कहते हैं वो समय उनको एक युग के समान लग रहा है कि कब भगवान धनुष उठाएं और कब महाराज मेरा विवाह इनसे हो। हम भी 4 दिन से यही कथा सुन रहे हैं और हमें भी ये लग रहा है कि कथा आगे क्यों नहीं बढ़ रही। पर भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि कथा तो भगवान की प्रेरणा से हो रही, जितना भगवान कहते हैं उतनी कथा हो जाती है। जो अब यहाँ पर हम इतने दिन से व्याकुल हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि भगवान हमें वो आनंद देना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाता है ना, और वो चीज जब मिलती है तब उसे खूब आनंद होता है। तो जब हम वो प्रसंग सुनेंगे, हमारे हृदय में बहुत आनंद होगा। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखा और देखते हुए सीता जी अब अपनी उन चंचल नयनों से, चंचल नेत्रों से इस प्रकार शोभित हो रही कि मानो ये चंद्रमंडल रूपी ढोल में कामदेव ही आ गया हो। यानी कि उनके रूप में, उनकी उस प्रसन्नता के रूप में कामदेव ही वहां आकर खड़ा हो गया हो। ऐसी सुंदर भगवान की छवि है। कहते हैं सीता जी की वाणी, अब उन्होंने अपनी माँ को सुनाई। माँ यानी कि धरती, क्योंकि सीता जी भूमि जा है। जानकी जी का प्राकट्य हुआ भूमि से, हमारी राधा रानी भी भूमि से ही प्रकटी है। तो वास्तव में उनकी माँ धरती, तो वो अपनी माँ से प्रार्थना करती कि हे माँ, आप मेरी कोई सहायता कर दो। आप ऐसा करो ना, धनुष को हल्का कर दो। आपके करने से क्या पता धनुष हल्का हो जाए, तो फिर ये राम जी उठा लेंगे। लेकिन उन्होंने भी बात नहीं सुनी। गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता जी की वाणी भ्रमरी को उनकी मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। अब वे किसी के सामने बोले कैसे? सारी सभा बैठी है, वहां बेचारी जानकी जी उठकर ये थोड़ी बोलेंगी कि ये प्रण तोड़ दीजिए पिताजी। वे तो चुपचाप बैठे। किस प्रकार बोले? शर्म भी आ रही है कि सबके सामने बोलना उचित भी नहीं है। जैसे कोई बड़ा भारी कंजूस व्यक्ति तो ना कानों में ही गाड़ के रह जाता है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत कंजूस है, तो वो व्यक्ति किसी को दान कभी भी नहीं करेगा। उसके कानों में कुंडल हैं, बड़े बड़े हाथों में कंगन है, कोई गरीब व्यक्ति आएगा, वो उसको दान नहीं करता है। अंत में होता क्या है? होता यही कि वो एक दिन मर जाएगा, सारा सोना वहीं का वहीं रह गया, ना किसी गरीब को दान किया, ना खुद के काम आया। तो उसी प्रकार जानकी जी सोच रही कि अब ना तो ये धनुष टूटेगा और ना ही मेरा विवाह होगा, और तो पिताजी का प्रण तो बेकार है, और ना तो ये मेरे काम आया और ना ये धनुष के काम आया। ये प्रण लेने का फायदा क्या हुआ? तो अपनी बड़ी हुई व्याकुलता को जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धारण करके हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन, मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, तो मैं श्री रघुनाथ जी के चरणों में मेरा चित्त वास्तव में अगर अनुरक्त है, तो जो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान है, मुझे श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही गंभीर ये प्रसंग है। थोड़ा सा ध्यान से आप सब अगर सुनेंगे तो समझ आएगा। बड़ा प्यारा प्रसंग है। एक बार सब लोग प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। क्या है कि कुछ लोग थोड़ा सो भी रहे होते हैं, तो थोड़ा सा हम सचेत हो जाएं। बहुत गंभीर प्रसंग है। ऊपर हमने अभी सुना, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जानकी जी सबके सामने सकुचा रही हैं, सबके सामने उन्हें शर्म आ रही है। किस बात की शर्म आ रही है?
वो अभी थोड़ी देर में हम सुनेंगे। अगली चौपाई में गोस्वामी जी ने कहा कि जानकी जी ने अब सबका भरोसा छोड़ दिया। अब वे केवल भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, और यही होना चाहिए। उन्होंने अब केवल भगवान से प्रार्थना की कि तन मन बचन मोर पन साचा, तो रघुपति पद सरोज चित राजा। तो कहते हैं अगर तन मन धन से मेरा ये वचन सत्य है, तो राम जी के चरणों में अगर मेरा सच्चा प्रेम है, तो जो विधाता सबके हृदय में निवास कर रहे हैं, वे मुझे राम जी की दासी बनाए, यानी कि वे राम जी से मेरा विवाह करवा दे। सबके हृदय में तो राम जी बैठे हैं, तो सीधा कह दो कि राम जी मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। पर ऐसा उन्होंने कहा नहीं, क्यों? उन्हें शर्म आ रही है। इसी बात की तो लज्जा आ रही है, जो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसा अवलोकी। प्रगट नहीं कर रही है अपना भाव सबके सामने, वे प्रकट नहीं करना चाहती। पर कहना भी है कि किसी प्रकार राम जी को मैं कहूँ, राम जी से प्रार्थना कैसे करूं? तो वे कहते हैं कि जो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान हैं, वास्तव में तो अंतर्यामी रूप में भी राम जी बैठे और बाहर भी राम जी खड़े। तो इसीलिए उन्होंने सोचा ये चीज सही रहेगी कि किसी को ये भी नहीं लगेगा कि मैंने राम जी से प्रार्थना की है, और राम जी से प्रार्थना भी हो जाएगी। मेरा भाव का भाव बना रहेगा और प्रार्थना की प्रार्थना हो जाएगी। तो भक्त बड़ा चालाक होता है, वो किसी प्रकार कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है भजन करने का। जैसे हमारे यहाँ पे हमारे ग्रुप में एक माता जी थी, अभी तो वे कथा में नहीं आती, पर पहले उन्होंने बताया कि मैं बड़ी परेशान हूँ, घर वाले मुझे भजन ही नहीं करने देते, ना कथा सुनने देते। तो सुबह सुबह मैं उठ जाती हूँ और अपना ऑफिस का काम करने के बहाने ऑफिस की कोई फाइल खोल के बैठ जाती हूँ, और उसके बैकग्राउंड में कथा चला लेती हूँ। कान में ईयरफोन लगा के कथा सुनती रहती हूँ, और घर वालों को लगता है कि ऑफिस का काम कर रही हूँ। तो वक्त बड़ा चालाक होता है, और भक्त को चालाक होना भी चाहिए। जिस विधि से हमारा भजन बचता है, हमें बचाना चाहिए। कथा तो बड़ी प्रसिद्ध है कि विभीषण जी के घर के बाहर लिखा है राम, जाके सेवकों ने बताया रावण को कि आप हमें कहते हो कि राम का नाम नहीं लेना है यहाँ पे, और आपका भाई जो है घर के बाहर राम लिखवा कर बैठा है। रावण पहुंच गया। रावण ने कहा क्यों भैया विभीषण, तुम्हें अपने प्राण प्यारे नहीं है क्या? तुमने मेरे वैरी का नाम लिखवाया हुआ घर के बाहर। विभीषण जी बोले भैया ये लोग तो मूर्ख हैं, कुछ भी बोलते रहते। रा मतलब रावण, माँ मतलब मंदोदरी, मेरे लिए तो आप ही मेरा संसार है, मेरे भैया और मेरे भाभी, ये तो आपका नाम है। रावण ने कहा ठीक है, आज से सब घरों के बाहर राम लिखवा दो। तो जिस विधि से भजन बजता हो, बजाना चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार जानकी जी ने बड़ी समझदारी से भगवान से प्रार्थना की। बड़ी सुंदर बात है कि जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई ना कछु संदेहु। वे कहते हैं कि जिस पर सच्चा स्नेह हो, सच्चा प्रेम हो, उसे वह मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब इस चौपाई को कुछ लोग गलत अर्थ में भी ले लेते हैं। वे सोचते हैं कि हम अगर किसी व्यक्ति से संसार में सच्चा प्रेम करेंगे तो हमें मिल ही जाएगा। तो अगर वो ना मिले तो लोग फिर गोस्वामी जी को दोष देते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो बात है, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अगर हम भगवान से सच्चा प्रेम करेंगे तो भगवान हमें अवश्य मिलेंगे। बस इतना समझो, इसका अर्थ और कुछ मत निकालो। संसार तो धोखेबाज है ही, भगवान से प्रेम कीजिए। क्या है? वे कहते हैं कि प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात ये निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या फिर ये रहेगा ही नहीं। अगर इनसे धनुष नहीं उठा या फिर किसी और ने उठा दिया, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। बस ये भाव जिस दिन आ गया कि अब या तो भगवान से मिलन होगा या प्राण जाएंगे, उस दिन विश्वास मानिए भगवान आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। भक्त गाता है मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन,
तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, बड़ा बेचैन हूँ भगवन, मुझे देखो जरा कर। भक्त कहता है कि आपके बिना मैं बड़ा बेचैन हूँ प्रभु, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। जिस दिन ये भाव आ गया, उस दिन भगवान सामने खड़े मिलेंगे। दिक्कत ये है कि हमारे अंदर ये भाव आ ही नहीं रहा है, हम अभी भी संसार में लगे हुए हैं, उससे फिर कोई बात बनने वाली नहीं। अब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर। भक्त कहता है कि हे प्रभु, अनेकों अनेकों जन्म हो गए, मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, अब आप कृपा करके ये बार बार जन्म मरण का फेर ये मिटा दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे भार को सिर से उठा लीजिए, हे अवध किशोर कृपा सागर। तो ऐसा भाव, पूर्ण समर्पण हमारा होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जानकी जी का पूर्ण समर्पण अब हो गया है। जानकी जी ने पूर्ण समर्पण कर दिया कि अब या तो भगवान मिलेंगे या फिर मैं रहूंगी ही नहीं। जैसा द्रौपदी ने कहा कि गोविंद, अब आज मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है, इतना ध्यान रखना कि अगर मेरी लाज गई तो तुम्हारी लाज जाएगी। कैसे? अगर भक्त की लाज चली गई तो फिर भजन करने का प्रभाव क्या रहा? अगर भगवान अपने भक्त की रक्षा करेंगे ही नहीं, प्रहलाद जी की रक्षा अगर भगवान करते ही नहीं, तो फिर लोग भगवान पे विश्वास क्यों करते महाराज? प्रहलाद जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि भगवान मेरी रक्षा करो। पूरी भागवत उठाकर पढ़िए, कहीं भी किसी भी श्लोक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि प्रहलाद जी ने एक बार भी कहा हो भगवान मेरी रक्षा कीजिए। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी को विश्वास है कि मेरे भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए। जानकी जी के मन में ऐसा ही विश्वास है कि अब राम जी सब मंगल करेंगे। अब जैसे ही शरणागति हुई, राम जी ने देखा कि बस यही तो मैं चाहता था, भगवान तो तैयार बैठे हैं हमें अपनाने के लिए। बस जिस दिन, जिस वक्त, जिस क्षण आपने कह दिया कि प्रभु मैं आपका हूँ, भगवान अपना लेते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, अब आपने कह ही दिया है, तो अब मैं धनुष उठाऊंगा और अब मैं धनुष तोड़ूंगा, आपसे विवाह करता हूँ, बस जल्दी से जल्दी। गोस्वामी जी कहते हैं उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर देखा और कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप को देखते हैं। गरुड़ जी अब बड़े बड़े सांपों को मारने में समर्थवान है। कितना ही बड़ा, कितना ही जहरीला कोई सांप हो, गरुड़ जी के सामने वो कुछ भी नहीं। उसी प्रकार गोस्वामी जी यहाँ कहना चाहते हैं कि कोई कितना ही शक्तिशाली धनुष क्यों ना हो, भगवान के सामने किसी की शक्ति थोड़ी चलती। भगवान तो भगवान है। तो इसीलिए लखन लखे रघुवंश मणि, ताके हर कुंडल, और पलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मंड। अब यहाँ से धनुष भंग का प्रसंग शुरू हो रहा है, थोड़ा हम सावधान हो जाएं। इधर जो श्री लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि, रघुकुल श्रेष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी शिव धनुष की ओर देख रहे हैं। वे समझ गए कि अब भैया धनुष को उठाने वाले हैं। तो वे शरीर से पुलकित होकर ब्रह्मांड को चरणों के नीचे दबाकर अब लक्ष्मण जी ऐसे वचन कह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने क्या किया? लक्ष्मण जी खड़े हो गए अचानक से। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे कि ये क्यों खड़ा हो गया भाई, छोटा भाई, अभी तो इसने सबको डांटा है, तो कहीं ये वापस तो कहीं जनक जी को डांटने नहीं लगा है। पर इस बार भगवान गुरु जी कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि सबको पता है लक्ष्मण जी क्या करने वाले हैं। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। दूसरी बात, लक्ष्मण जी भगवान के दूसरे प्राण हैं। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण निवापर। वाल्मीकि जी कहते हैं लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण निवापर। भगवान के दो प्राण हैं, एक तो अंदर जो सबके होते हैं, और एक बाहर लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी के बिना भगवान रहते ही नहीं। जानकी जी का तो 3 बार त्याग हो गया था, पर लक्ष्मण जी के बिना भगवान नहीं रहे।
जैसे ही लक्ष्मण जी छोड़कर गए, भगवान ने लीला ही खत्म कर दी थी। कहीं कोई भी लीला आप देखिए, लक्ष्मण जी भगवान से अलग नहीं हुए। तो महाराज, लक्ष्मण जी ने क्या किया कि वे अचानक से खड़े हो गए और धरती को दबाने लग गए पांव के नीचे। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि कर क्या रहे हैं। और यहाँ पर लक्ष्मण जी धरती को इसलिए दबा रहे हैं कि भगवान धनुष को उठाएंगे। और भगवान में इतनी क्षमता है कि वो क्या पता है, इस धनुष के साथ पूरे ब्रह्मांड को उठाकर तोड़ दे। पूरा ब्रह्मांड टूट जाएगा तो सब खत्म ही हो जाएगा। तो इसीलिए लक्ष्मण जी ने पांव रख लिया, दबा दिया धरती को, पूरे ब्रह्मांड को दबा दिया कि ब्रह्मांड कहीं उठ ना जाए और भगवान इसको तोड़ ना दे। और लक्ष्मण जी बाकी सब देवताओं को कहते हैं कि सिकंदर कमट अहिकोला, धरहु धरनी धर धीर न डोला, राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आय सुमोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारि न सुर सुकृत मनाए, सब कर संसेव हर अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। लक्ष्मण जी बाकी सब देवताओं से कह रहे हैं कि हे दिग्गजों, हे कश्यप, हे शेष, हे वाराह, तुम सब धीरज धरकर इस पृथ्वी को धारण कर लो। मेरी बात सुनो, ये धरती हिलने ना पावे। लक्ष्मण जी सबको आदेश कर रहे हैं। वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी शिव जी का धनुष तोड़ना चाहते हैं, और मेरी बात सावधान होकर सुनो, मेरी आज्ञा को मानो। धरती हिलनी नहीं चाहिए, नहीं तो आज ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। भगवान में ऐसी सामर्थ्य है कि भगवान धनुष के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड को उठाकर तोड़ देंगे। तो इसीलिए ये दिग्गजों, दिग्गजों यानी कि जितने भी देवता हैं, बड़े बड़े विशाल शक्तिशाली, वे सब दिग्गज। फिर कश्यप, कश्यप भगवान का ही एक अवतार है, जिस रूप में भगवान ने मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पर धारण किया था ताकि समुद्र मंथन हो सके। तो हे कश्यप, हे शेष, शेष लक्ष्मण जी के ही अवतार है, शेष भगवान। और हे वाराह, वाराह भगवान ने भी धरती उठाई थी। तो लक्ष्मण जी ने सबको आदेश किया। यहाँ से एक बात और भी स्पष्ट हो रही है कि लक्ष्मण जी इन सबसे बड़े हैं, लक्ष्मण जी इन सबसे ऊपर हैं। भगवान का जो वाराह अवतार हुआ, भगवान का जो कश्यप अवतार हुआ, भगवान जितने देवताओं के रूप में बैठे, या जो शेष नाग के रूप में लक्ष्मण जी स्वयं बैठे, लक्ष्मण जी इन सबसे ऊपर हैं। इन सबको आज्ञा दे रहे हैं कि धरती हिलने ना पावे। श्री राम जी धनुष के समीप पहुंच गए हैं। तुम सब अपनी अपनी जगह ले लो और ब्रह्मांड को संभालो। सब लोग लक्ष्मण जी की आज्ञा मान के पहुंच गए। वारा भगवान ने धरती को नीचे से उठा लिया, कश्यप भगवान ने धरती को धारण कर लिया। जो दिग्गज थे वो लक्ष्मण जी के साथ धरती को पकड़े हुए हैं। और शेष भगवान जो कि लक्ष्मण जी के अवतार हैं, वे तो खड़े ही हैं ब्रह्मांड को दबाए। तो लक्ष्मण जी तो स्वयं ब्रह्मांड को दबाए खड़े ही हैं। वे कहते हैं कि जैसे ही भगवान धनुष के समीप पहुंचे, भगवान तो अपना धीरे धीरे हाथी की तरह अपनी चाल में चल रहे हैं। धनुष के पास पहुंच के भगवान ने धनुष को प्रणाम किया, अपने गुरु जी को प्रणाम किया। पहले विश्वामित्र जी को तो करके आए हैं, अब अपने गुरु अगस्त जी को प्रणाम, क्षमा चाहूंगा, वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं। मनी मन वशिष्ठ जी को प्रणाम करके अब भगवान धनुष के पास आए हैं। और सब लोग वहां बस यही सोच रहे हैं कि अब जल्दी से जल्दी राम जी धनुष तोड़े और हमारा मनोरथ सफल हो जाए। कुछ राजा वहां बैठे हैं जो अभी भी संदेह और अज्ञान में डूबे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि इनसे धनुष नहीं टूट पाएगा। कुछ लोग ये मना रहे हैं कि राम जी धनुष तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और बीच में शायद नेटवर्क चला गया था। अब बताइए मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रही है? तो हम थोड़ा आगे बढ़े। जी। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ये धनुष इतना भारी है क्यों, इसमें किस चीज का भार है इतना। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इसमें सब लोगों की शंकाओं का भार है, अभिमानी राजाओं के अभिमान का भार है, परशुराम जी की गुरुता का भार है। क्योंकि परशुराम जी के पास ये धनुष था। परशुराम जी भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त हुए, तो वे इस धनुष को उठा सकते थे क्योंकि वे साक्षात भगवान के अवतार भी थे। तो परशुराम जी की गर्भ की गुरुता,
देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों का भय। देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों का भय मतलब रावण से जो उन लोगों का डर था कि रावण हमें बड़ा परेशान करता है, तो वो भय, सीता जी का सोच, यानी कि सीता जी के मन में जो संदेह था कि क्या राम जी धनुष तोड़ पाएंगे नहीं तोड़ पाएंगे, जनक जी का पश्चाताप। जनक जी के मन में पश्चाताप हो रहा था कि मैंने ये प्रण लिया ही क्यों। मुझे तो लग रहा था कि कोई इस धनुष को उठा लेगा, पर कोई राजा है ही नहीं जो उसको उठा सके। तो वे अब सोच रहे हैं कि अगर ये प्रण तोड़ता हूं तो मेरी बेइज्जती होगी, और अगर इस प्रण को रखता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। अब मैं करूं तो करूं क्या। और रानियों का दारुण दुख, रानियों का यानी जितनी भी वहां सब स्त्रियां खड़ी थी, उनका ये दुख कि क्या राम जी धनुष को तोड़ देंगे। माता सुनैना तो यहाँ तक सोच रही कि ये तो फूल ही नहीं तोड़ सकती, धनुष क्या तोड़ेंगे। तो इन सब का भार उस धनुष में है। अब भगवान उसको तोड़ेंगे उसका अर्थ क्या है। भगवान इन सबके भय को हर लेंगे। भगवान डर को हर लेते हैं। अगर आप एक भक्त हैं तो आपके मन में डर नहीं होना चाहिए। भगवान बार बार कह रहे हैं कि अर्जुन, डरो मत, तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं, तुम डरो मत, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। भगवान ने समुद्र के सामने हाथ उठाकर प्रण लिया। भगवान कहते हैं मैं संकल्प करता हूं, अभयम सर्वभूतेभ्यो तदात्मेतद व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि भगवान ने हाथ उठाकर प्रण लिया कि जो व्यक्ति केवल एक बार मेरी शरण में आकर कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, बस केवल एक बार, उसे डरने की जरूरत नहीं, मैं उसे अभय कर देता हूँ। कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी से भी नहीं डरना है, मैं उसे अभय कर देता हूँ, उसका कल्याण मैं करता हूँ, ये मेरा व्रत है। पूरे समुद्र के सामने भगवान ने संकल्प लिया है, तो डरने की आवश्यकता नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस धनुष का जो सबके भार का प्रतीक है, सबके भय का प्रतीक है धनुष, और भगवान इस धनुष को तोड़ देंगे। इसका अर्थ है कि भगवान सबको ही निडर कर देंगे। भगवान सबको ही बताने आए कि अब मैं आ गया हूं, तुम निडर हो जाओ, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। वो चाहे रावण हो, चाहे कोई और शत्रु हो, मेरे आने से सब भाग जाएंगे। तो भगवान धनुष के पास पहुंचे, कहते हैं कि ये शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा रहे हैं। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि इन सब चीजों का भार उस धनुष में है। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र से पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं। तो श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए देखकर फिर भगवान कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सीता जी की ओर देखते हैं, उन्हें विशेष व्याकुल देखते हैं। भगवान अब सबकी ओर देख रहे हैं। पहले उन्होंने सब जितने भी वहां लोग बैठे थे उनकी तरफ देखा, और फिर उन्होंने जानकी जी की तरफ देखा, तो उन्होंने देखा कि जानकी जी ज्यादा घबरा रही हैं। इनको मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा, बताओ, अरे मैं आपका पति हूँ, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। तो ये एक माधुरी लीला है जो भगवान हर रूप में करते हैं। नारायण रूप में जब भगवान रहते हैं तो माँ लक्ष्मी सोचती है कि इनकी भुजाओं में बल नहीं है, इनके पाँव मैं दबाती हूँ, मुझे पता है कितने कोमल है। तो भगवान ने क्या किया कि अपने दूतों को श्राप दिलवाया, और भगवान ने अवतार लिया, 12 अवतार। 12 अवतार में भगवान का युद्ध हुआ हिरण्याक्ष से। भगवान ने सोचा कि अब मैं लक्ष्मी जी को दिखाऊंगा कि मेरी भुजाओं में कितना बल है, लक्ष्मी जी खुश हो जाएंगी। महाराज हिरण्याक्ष ने आकर भगवान को मारना शुरू किया। लक्ष्मी जी हंसने लग गई कि देखो, बड़े बलशाली बनते थे, क्या हुआ। बहुत सी बहस भी हुई। अंत में भगवान ने उसको एक थप्पड़ मारा और एक थप्पड़ में वो खत्म हो गया। भगवान ने अपनी भुजाओं का बल दिखाया। राम रूप में आए तो वो तो कथा हम अभी आगे सुनेंगे। आगे कृष्ण रूप में जब जाएंगे तो महाराज वहां पे क्या हुआ, एक दिन उद्धव जी आए सब गोपियों को समझाने कि देखो, जिनका तुम भजन करती हो, जिनको दिन रात तुम कृष्ण कृष्ण कहकर रो रही हो, वो कोई तुम्हारे प्रेमी थोड़ी, वो तो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान है। गोपियों ने कहा उद्धव जी ऐसा है कि आप यहाँ से अगर सही सलामत जाना चाहते हो तो ये फालतू की बातें तो करो मत। ये प्रेम की बात है, ये आपके बस की नहीं। अगर यहाँ कोई काम की बात करने आए हो तो ठीक है, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। तो एक भंवरे के रूप में उद्धव जी आए थे, और राधा रानी गाती कि उड़ जा रे भंवरे तो है
मारूंगी उड़ जा रे। बड़ा प्यारा भाव है। राधा रानी भगवान के विरह में तड़प रही हैं और उद्धव जी को कह रही हैं कि उद्धव भाग जा, परेशान मत कर, मैं तुझे मारूंगी। उद्धव जी ने कहा कि आप लोगों को परेशानी क्यों है, आप लोग इतनी चिंतित क्यों हो, अरे भगवान तो हर जगह है, वासुदेव सर्वमिति, हर जगह पर भगवान बैठे हैं, आप तो कहीं बैठकर ध्यान कर लो। राधा रानी ने कहा बात वो नहीं, बात ये कि ये बहुत बड़े छलिया हैं, सबके साथ धोखा करते हैं, धोखेबाज हैं ये, और अभी से नहीं है, इनका स्वभाव है पहले से ही धोखेबाज है ये। उद्धव जी बोले कैसी बात कर रही हो आप। राधा रानी ने कहा हाँ सुनो मैं बताती हूँ ना। तो ये जो बात है ये कोई ऐसा ना सोचे कि ऐसा कोई वैर है या राधा रानी उनके बारे में गलत बता रही, ऐसा नहीं है, माधुर्य की लीला है, प्रेम है। जो प्रेम में कुछ मीठी नोक झोंक भी होती है, तो ये वो नोक झोंक है, उसमें कोई ये नहीं कि जैसे हम लड़ रहे हैं किसी से वैसा राधा रानी लड़ रही हैं, ऐसा नहीं। राधा रानी ने कहा कि देखो, सबसे पहले तो ये आए हिरण्यकश्यप के रूप में, हिरण्यकश्यप को मारने नरसिंह अवतार लिया। बोले हाँ लिया। बोले नरसिंह अवतार लिया तो खंबे से प्रकट हो गए, अरे बेचारे हिरण्यकश्यप को क्या पता था कहाँ से आ जाएंगे, उस बेचारे को मार दिया। मतलब श्री जी की करुणा कैसी है कि वे किसी को दुखी नहीं देख सकती, वे सोच रही हैं कि राक्षस भी मेरे ही हैं, ऐसी करुणा केवल श्री जी में। श्री जी की करुणा ऐसी है कि वे कहीं किसी में भेद ही नहीं कर रही कि ये अच्छा है ये बुरा है, उनके सामने तो जो आ गया वे सब पर कृपा कर देती है। जैसे जितनी भी सब राक्षसियां थी जो तंग करती थी उन्हें, केवल एक त्रिजटा थी जो जानकी जी का साथ देती थी, बाकी सब राक्षसियां उन्हें तंग करती थी। रावण ने कहा हुआ था इन्हें जितना कष्ट दे सकती हो दो, बस इन्हें ये मनवा लो कि मुझसे शादी करेंगी। तो वे सब बहुत परेशान करती थी, और जब सब लीला हो गई, अंत में जानकी जी ने कहा कि इन्हें बख्श दो, कोई बात नहीं, ये बेचारी, इनका क्या दोष है, रावण का कहना मानती थी, इन्हें माफ कर दो। वैसे राधा रानी ने कहा कि बेचारा हिरण्यकश्यप, उसकी क्या गलती थी, खंबा फाड़कर प्रकट हुए, उसको मार दिया बेचारे को। वाराह रूप में आए, बेचारे हिरण्याक्ष को मार दिया। फिर वामन अवतार लिया, तो वामन अवतार में बेचारे बलि को कहते हैं कि मैं तुम्हारी 3 पग धरती लूंगा, और उस बेचारे के साथ धोखा किया। उद्धव जी ने कहा धोखा क्या किया, 3 पग धरती तो ली। बोले इतना बड़ा पग थोड़ी कोई होता है, अब मैं मान लीजिए आप में से किसी के सामने आऊं और मैं कह दूं कि मैं तो आपसे केवल 3 पग धरती लूंगा, पर उसके बाद मैं इतना विशाल शरीर बना के पूरी पृथ्वी को और पूरे ब्रह्मांड को नाप लूं, तो धोखा हुआ। तो राधा रानी ने कहा कि वामन अवतार में बलि के साथ धोखा करके आए हैं। तो बोले कि चलो कोई बात नहीं, उसके बाद तो धोखा नहीं किया। बोले उसके बाद भी किया। कहाँ? बोले राम रूप में। बोले राम रूप में क्या धोखा किया, वहां तो बड़े सीधे साधे थे। तो राधा रानी कहती है कि तुम सीधे लगते हैं, सीधे हैं नहीं। अरे बेचारे बाली की क्या गलती थी, उसको छुप के मार दिया, ये तो उसके साथ धोखा हुआ है। मारना था तो सामने जाके उससे लड़ते, उसको छुप के मार दिया। और बेचारी शूर्पणखा की क्या गलती थी, वो तो इनसे प्रेम करती थी, भगवान से प्रेम करना कोई गुनाह थोड़ी है। हम सब चाहते हैं हमारा भगवान से प्रेम हो जाए, और शूर्पणखा तो बेचारी करती थी पहले से ही। तो इनको तो खुश होना चाहिए कि ये इतनी बड़ी महात्मा है कि मुझसे प्रेम करती है, और इन्होंने उसके नाक कान कटवा दिए। तो मेरी बात मानो, ये बचपन से ही छलिया रहे, इनका स्वभाव ऐसा ही है। हमारे साथ रासलीला करते थे और रासलीला में बीच में छोड़ के भाग जाते थे, तो इनका विश्वास मत करो तुम। ऐसे ही बहुत सी बातें राधा रानी ने कही, ये केवल उनके प्रेम की दशा है, ये बहुत उच्च स्तर की बातें सबके सामने नहीं कही जाती। यार आप लोग तो सब कथा के प्रेमी हैं, इसलिए यहाँ कहने में कोई बुराई नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। तो बाकी खैर आगे की कथा हम कल सुनेंगे कि किस प्रकार भगवान ने उस धनुष को तोड़ा और किस प्रकार भगवान का विवाह जानकी जैसे हुआ। मेरी यही प्रार्थना है कि थोड़ा हम रेगुलर हो जाए कुछ दिन, क्या भगवान का विवाह होने वाला है, तो खूब आनंद आएगा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती श्री रामायण जी की।